जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो पिंकी नौलानी आंटी का सत्संग है। पिंकी नौलानी आंटी पुणे से हैं और ये इनका 5वां सत्संग है। तो सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब मेरे साथ एक बार गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, फिर हम पिंकी नौलानी आंटी से सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, एक बार आंखें बंद करके सच्चे मन से मेरे साथ गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं पिंकी नौलानी आंटी का सत्संग उन्हीं की ज़ुबानी। जय गुरु जी। अगली आवाज़ पिंकी आंटी की। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा 5वां सत्संग है शुक्राने का। गुरु जी रोज ऐसे मेरेकल करते हैं, रोज ऐसे जैसे लगता है मेरा कुछ ही काम नहीं होने वाला है। बस गुरु जी के आगे अरदास करते हैं, बस यही, गुरु जी आपको करना है, आप देख लो, हमसे नहीं हो रहा कुछ भी, हमने ट्राई कर लिया 1-2 बार, नहीं हो रहा, अभी आप देख लो। फिर सब गुरु जी पे छोड़ देते हैं, तो गुरु जी कर लेते हैं ऐसे। चलिए, मैंने लास्ट सत्संग में बताया था कि मेरा बेटा बाहर गया है इंटर्नशिप के लिए, और उसने जो कोर्स किया उसका ईएमआई है। तो उसने यहाँ पे जो जॉब करता था उसका भी उसने रिज़ाइन किया था, उनको बोला था उनके 45 डेज़ के बाद उसकी सैलरी आएगी। वैसे तो एवरी मंथ उसकी सैलरी आ जाती थी, तो वो अपना वो दे देता था, ईएमआई दे देता था। इसमें मुझे वही टेंशन था कि इसकी ईएमआई कैसे जाएगी। मतलब जिसको भी बोला हुआ था, मतलब किसी रिलेशन में बोला था कि हमको दे देना, मेरे बेटे ने उनसे बात करी थी कि आप मुझे अभी दे देना, मतलब 2 महीने मेरे को थोड़ा दिक्कत आएगी, जब मेरा इंटर्नशिप चालू होगा उसके बाद मेरे को 3rd मंथ में नहीं आएगी इतनी दिक्कत, तो मैं आपको वापस दे दूँगा। लेकिन अभी ये मेरे को थोड़ा दिक्कत आएगी, तो आप मुझे 2 महीने के लिए देना। तो मैंने उनसे बात करी कि आप मतलब ऐसे आपको देना है अभी ये महीने। तो उन्होंने बोला नहीं, अभी तो मेरे से नहीं हो रहा अरेंज, आप खुद देख लो। आप इन मैंने कहा मैंने तो आपको बोल के रखा था आपको करना है। तो बोला नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा है, आप इनको देख लो, उनको बोल लो। मैंने कहा अभी तो मेरा कोई सहारा नहीं है, मैंने आपको ही बोला हुआ था, लेकिन आप भी अभी ठीक है ऐसे कर रहे हो, तो मेरा तो अभी गुरु जी के सहारा बिना और कोई नहीं सहारा है। ऐसे मन से फ़ोन पे भी बात करी थी और ऐसे गुरु जी के सामने ऐसे बोली, मैंने तो अब गुरु जी के सिवा और कोई नहीं है, अब वही देखेंगे, अब उनको जो भी करना होगा वही करेंगे। ठीक है, मैंने उनसे रख दिया। उन्होंने बोला अभी मेरे से अभी नहीं होगा, थोड़ा होगा तो भी लेट ही होगा, लेकिन जिस डेट पे उनका ईएमआई जाता था उस डेट पे वो नहीं दे रहे थे मुझे। मैंने छोड़ दिया गुरु जी पे। फिर जैसे मैंने अपने बेटे से बात करी, मैंने कहा नहीं, मतलब जिनको बोला था वो तो मना कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं उस तारीख को देंगे, लेकिन तेरी ईएमआई तो अभी कट जाएगा 5 तारीख को, अब देखो 4 तारीख को। तो बोला मम्मी टेंशन मत लो, मेरी सैलरी आ गई। तो मैंने कहा हैं, सैलरी कैसे आ गई? बोला हाँ आ गई, सैलरी आ गई, और जो मैंने एक्स्ट्रा काम किया, जो मैंने मतलब जो भी उनका एक्स्ट्रा है वो 45 डेज़ के बाद आएगा, जो भी मेरा रहेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये तो गुरुजी कर सकते हैं। मुझे ये हो रहा था 45 डेज़ के बाद उसकी सैलरी आएगी, वो ईएमआई कैसे भरेगा, कैसे जाएगी। लेकिन गुरुजी के सामने अरदास करने के लिए देखो उसकी सैलरी आ गई, तो और उसका ईएमआई टाइम पे चला गया, तो उसके लिए शुक्राना, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। दूसरा सत्संग ये है कि
अभी जैसे वो बाहर गया है तो मतलब मैंने बताया उसको डायबिटीज़ है। और एक चीज़ मैं भूल गई थी मेरे बेटे को बचपन से, मतलब बचपन से क्या, वो मतलब 7-8 एलकेजी में या यूकेजी में होगा, तब उसको अस्थमा हुआ था मतलब अस्थमा हुआ था, लेकिन वो बढ़ते-बढ़ते मतलब सर्दी के टाइम में ऐसे कफ कोल्ड होता था, तो उसका बढ़ जाता था, तो उसको वही मने मतलब हॉस्पिटल यानी नेबुलाइज़ कराना या उसको पंप देना और तो उसकी दवाई लेनी पड़ती थी, तब जाके वो ठीक होता था। लेकिन मैं उसको डायबिटीज़ होने के बाद उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है, लेकिन हम मेरे को 14 इयर्स में उसको पता चला कि उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है। उस टाइम बचपन में हमको नहीं पता चला था, 14 इयर्स का हुआ जब वो 8th में था, तब हमको पता चला कि उसको डायबिटीज़ है। लेकिन जब से छोटा था मतलब तब से बीमार ही रहता था, कुछ ना कुछ, और जब थोड़ा बड़ा हुआ तो अस्थमा का ऐसे प्रॉब्लम आया, तो फिर वो जैसे डायबिटीज़ का हुआ, तो मैं अस्थमा को भूल चुकी थी, बस जब भी होता था वो सिर्फ़ दवाई लेके ठीक हो जाता, तो मैं उस चीज़ को भूल भी चुकी थी कि उसको अस्थमा भी है, क्योंकि अभी तो मेरे को यही था उसको डायबिटीज़ है, उसकी डायबिटीज़ ठीक करनी है, ये वो। लेकिन मेरे पास बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि जो तेरा सपना वो भी सच होगा जिसको तू भूल चुकी है। मैंने कौन सा सपना, मेरे को तो याद भी नहीं कौन सा सपना है मेरा, मैं कौन सा सपना है मेरा, तो अब एक ही सपना है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, बस इस बीमारी से उसको मुक्त हो जाए। क्योंकि मैंने इतने सत्संग सुने कि गुरुजी लाल मतलब जो बीमारी ठीक नहीं हो सकती वो गुरुजी के जल प्रसाद लंगर प्रसाद से गुरुजी ठीक करते हैं। तो मेरे को तो यही बस मेरा यही था, उसको डायबिटीज़ है, उसके डायबिटीज़ ठीक हो करेंगे गुरुजी, इतना है मेरे को विश्वास है, ठीक करेंगे उसको, अपने आप बुलाएंगे अपने मंदिर में और उसको ब्लेस करेंगे। जल प्रसाद तो मैं देती रहती हूँ, लेकिन अभी वो यहाँ पे नहीं है तो मैं अभी कहाँ से दूँ। फिर अचानक मतलब क्या हुआ था अभी 6 को 6 मार्च को ही मैंने उसको ऐसे ही फ़ोन किया, मतलब बात तो करती हूँ मैं रोज़, लेकिन मैंने उसको कॉल किया तो उसने ऐसे मेरे को कुछ बताया नहीं, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब थी। उसने बोला मैं आज ऑफ़िस से, मैंने कहा आज ऑफ़िस से जल्दी आ गया? तो बोलता हाँ, मेरा आज काम हो गया मैं इसलिए जल्दी आ गया। मैंने कहा अच्छा, लेकिन उस थोड़ा बात-वात करने से ऐसा लग रहा था, मैंने कहा क्यों तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ कभी? ऐसे क्या हो गया? तो बोला नहीं, नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है मम्मा, सब ठीक है। ऐसे करके उसने फ़ोन रख दिया। फिर 7 को भी मैंने उसको मॉर्निंग में बहुत कॉल किए, लेकिन उसने एक भी कॉल उठाया नहीं। ना ही उसके किसी फ्रेंड का मेरे पास फ़ोन नंबर था कि मैं उनसे बात करूँ या जो भी उसके साथ रहते हैं रूम में, उनको कॉल करूँ। तो मैं बहुत डर गई थी। मैंने कहा सुबह से वैसे तो सुबह उठता है, ये हो गया, ब्रेकफ़ास्ट हो गया, ये हो गया, सब अपना डालता रहता है मैसेज। आज कुछ भी मैसेज भी नहीं, कॉल भी नहीं उठा रहा, क्या हो गया? फिर मैंने आखिर इसके ऑफ़िस में कॉल किया, तो मैंने कहा ऐसे है, आए हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे, आप प्लीज़ मुझे उनसे बात करवा दीजिए। फिर उन्होंने मैसेज दिया, फिर उसने कॉल किया मुझे कि नहीं मैं तो सो गया था, मेरा फ़ोन वाइब्रेट पे था, इसलिए मैंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। ऐसे-ऐसे बात हो गई। फिर जो उसके साथ में रूममेट रहता है, फ्रेंड उसका, तो उसने वो जो ऑफ़िस के लिए निकला उसने, तब मैं मेरे बेटे ने यही बोला था कि मम्मी आज मैं घर से ही काम करूँगा, मुझे आज घर से काम करना है। तो मैंने कहा कि ऐसा कैसा? एक दिन ऑफ़िस, दूसरे दिन घर से काम करना। तो मुझे नहीं पता था उसकी तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर उसके फ्रेंड जब ऑफ़िस निकला था तब उसने मुझे कॉल किया कि आंटी उसकी तबीयत ख़राब है, घर पे आराम कर रहा है और हमने ऐसे-ऐसे बाहर से चाइनीज़ खा लिया था तो उसको लूज़ मोशन हो गए हैं। तो अभी उसने जाके बताया कि मेरी तबीयत ख़राब है। फिर मैंने उसको हाँ, कॉल किया, मैंने कहा क्यों ऐसे तुम मुझे बता क्यों नहीं रहा है? तो बोला मैं आपको टेंशन नहीं देना चाह रहा ये वो, फिर आप परेशान हो जाओगे। तो मैंने कहा ठीक है अभी दवाई-ववाई तो ले ले टाइम पे। तो बोला हाँ, मैं मेडिकल वाले से दवाई लेके आया हूँ और मैं दवाई लेके आराम कर रहा हूँ घर पे। लेकिन कुछ मेरे पेट के अंदर जा नहीं रहा, मतलब खा नहीं पा रहा हूँ मैं कुछ भी ऐसे। मैंने ठीक है। वो 7 को पूरा दिन घर पे मतलब ऐसे ही बैठा था, सोया रहा पूरा दिन। मैं पे परेशान होती रही, फ़ोन करती रही बार-बार, ठीक है, नहीं तो जाओ डॉक्टर के पास। बोला नहीं, नहीं मैं ठीक हो जाऊँगा, ठीक हो जाऊँगा। फिर 7 को मेरे को ऐसे ही मैसेज आया था गुरुजी का कि 7 को आपको सत्संग करना है। वैसे तो हम एवरी मंथ करते हैं सत्संग। सत्संग में ये करते हैं, लेकिन उस दिन आया था कि 7 को आपको करना है, तो मैंने 7 शाम को ऐसे ही छोटा-सा सत्संग किया था।
अकेले ही घर में 1 घंटे का बैठ के 7 शाम को मैंने सत्संग किया था। और फिर सुबह भी उठ के, क्योंकि मेरा मन मतलब ऐसे था कि क्या हो गया उसके साथ एकदम से। लेकिन फिर सुबह भी मैंने, गुरुजी ने मुझे 2 बजे उठा दिया था अमृत वेले में। फिर सुबह भी मैंने 1 घंटे का सत्संग किया। अभी मैं इस पूरा 7 दिन का मैंने उसके लिए 7 दिन का रखा है सत्संग। अभी मैं सुबह रोज़ उठ के अमृत वेले में 1 घंटे का सत्संग करती हूँ। सत्संग में याद है यही हुआ कि हम एवरी मंथ घर में करवाते हैं सत्संग, तो हमने 27 फरवरी को भी घर में सत्संग करवाया था। वो इवनिंग में करवाते हैं, 4 to 6 रखा था हमने। तो उसमें मेरे को जोत में कुछ ऐसा दिखाई, मतलब गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए हैं कि मुझे पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या है, क्योंकि मैं पिक निकाल के रखती हूँ और फिर बाद में आराम से देखती हूँ क्या है क्या नहीं बना है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन दूसरे दिन मुझे, जैसे हमने 27 को एक कराया था, तो दूसरे दिन 28 को मुझे 2 अस्थमा के सत्संग आए सामने कि उनका गुरुजी ने अस्थमा ठीक किया। तो फिर मैंने, और वो ऐसे अस्थमा को दिखा रहे थे। फिर यूट्यूब में जैसे वो जिनको अस्थमा होता है वो कुछ ऐसे मतलब चेस्ट वगैरह के ऐसे पिक्स आ रहे थे। फिर मैंने जोत में ऐसे देखा तो मेरे को फिर समझ में आया कि गुरुजी बहुत दिन से बोले, जो जो तू भूल चुकी है वो तेरा सपना भी सच हो जाएगा। अब मुझे तो यही लग रहा है कि गुरुजी ने उसका अस्थमा ठीक किया है। जोत में पता नहीं अब क्या है, मुझे तो यही लग रहा है। बस इसके लिए मुझे बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। शुक्राना करना था, मैं जब से कह रही थी मेरे को करना है मैं उसके दूसरे दिन ही सोच रही थी मेरे को करना है ये अस्थमा का उसका शुक्राना, क्योंकि 2 मेरे को सत्संग उस दिन, मतलब दूसरे दिन गुरुजी ने मुझे अस्थमा के सुना दिए कि उनका अस्थमा ठीक हुआ। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था मेरे बेटे को भी अस्थमा था, मैं तो भूल ही चुकी हूँ बिल्कुल। और फिर ऐसे जोत में भी ऐसे दिखा रहे हैं, तो मेरे को ये शुक्राना करना था लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। इसलिए मैंने कहा आज करती हूँ। फिर उसकी वो भी तबीयत ख़राब हो गई, लेकिन अभी वो ठीक है। वही दूसरे दिन, हाँ, 8 को शिवरात्रि वाले दिन वो हॉस्पिटल गया। मैंने उसके जो भी साथ में रहता है फ्रेंड, मैंने उसको बोला, मैंने कहा अभी देखो कल तक ठीक नहीं होता है तो आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। फिर उन्होंने डॉक्टर के पास लेके गया 8 को। उन्होंने उसको ड्रिप, मतलब लूज मोशन थे तो वो खाना नहीं जा रहा था, तो उन्होंने उसको ड्रिप ड्रिप चढ़ा के बोला ड्रिप चढ़ानी पड़ेगी 3 दिन तक। मतलब उस दिन खाली 8 को उनको पूरा दिन रखा था, मतलब सुबह को रखा था और शाम को छोड़ दिया। और फिर दूसरे दिन भी सुबह ड्रिप और शाम को भी। फिर अभी वो जा रहा है ऑफिस। मतलब दूसरे दिन ऑफिस गया था लेकिन बस 8 को ही उनका प्रॉब्लम हो गया था। चलो ठीक है, अभी वो बिल्कुल ठीक है, जा रहा है ऑफिस। इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना कि मैं तो बस वही गुरुजी से बोल रही मैं तो भी साथ में हुई नहीं, अभी आपको ही ध्यान रखना है उसका। तो मुझे याद है आपका स्वरूप भी लेके गया है साथ में। मैं उसको बार-बार वही बोली थी, मैंने जो गुरुजी का लॉकेट दिया था वो तूने पहना नहीं है, तो तू अपने पिलो के नीचे रख दे। जब वो मेरे को बोला था 7 को उसकी तबीयत ख़राब है, तो मैंने कहा पिलो के नीचे रख दे। तो लेकिन वो नहीं बोला था, नहीं मैंने टेबल पे रख दिया है, लेकिन मैं पिलो के नीचे रखा नहीं रखा मैंने उससे पूछा भी नहीं। मैं उसको बार-बार बोलूँगी तो वो गुस्सा भी हो जाता है। बस खाली बोला था मैंने टेबल के पास में रख दिया, मेरे टेबल के इधर रख दिया है। मैं गुरुजी को वही बोली थी, आप भी रहना आप उसके साथ, मैं तो नहीं। आप तो हर जगह हो, हर जगह हर पल रहते हो उसके साथ रहना, आप उसको ध्यान रखना। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग था। अब मैं सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। आगे भी ऐसे सत्संग तो बहुत सारे होते रहते हैं। कभी तितली रूप में दर्शन, कभी रोटी के ओम रूप में दर्शन, जोत में तो मतलब बहुत कुछ दिखाते रहते हैं गुरुजी। मुझे तो समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं है। मैं गुरुजी को बोलती हूँ मुझे तो समझ में नहीं आता जोत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत बार मेरे पास ब्लैक मैजिक के भी आते थे सत्संग, बोले ब्लैक मैजिक है क्या है कैसे। मैंने कहा आप गुरुजी मुझे तो कुछ पता नहीं है, आपको ही काटना है। हम मरे हुए कबूतर भी दिखाए 2-3 बार गुरुजी ने, वो भी कष्ट काटे हमारे। क्या क्या गुरुजी काटते रहते हैं, देखो हमारे गुरुजी ऐसे करते हैं, हमारे कष्ट काटते हैं, हमारे ब्लैक मैजिक को ऐसे कटवाते हैं। इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।